हाय एवरीवन, दिस इज ह्यूमन राइट। वेलकम टू स्ट्रेटजी कोडर्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे गोल्डन एंड डेथ क्रॉसओवर स्ट्रेटजी। सो बेसिकली आप ये स्ट्रेटजी की परफॉर्मेंस देख सकते हो। यहाँ पे देखिए आपको 342% का रिटर्न है, 42% का ड्रॉडाउन, 115 रेट्स है एंड 36% का विन रेट है और 1.6 का प्रॉफिट फैक्टर है। इसके बारे में हम वीडियो के एंड में अच्छे से बात करेंगे। सो बेसिकली हम समझ लेते हैं कि गोल्डन क्रॉसओवर स्ट्रेटजी क्या होती है। तो गोल्डन क्रॉसओवर काफ़ी फेमस स्ट्रेटजी है। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें हम दो मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं। एक होता है 50 पीरियड मूविंग एवरेज, एक होता है 200 पीरियड मूविंग एवरेज। और जब भी ये दोनों मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर होता है, क्रॉस ओवर मतलब कि 50 पीरियड जो मूविंग एवरेज है वो नीचे से 200 पीरियड मूविंग एवरेज से वो क्रॉस करता है, तो इसको बोलते हैं क्रॉस ओवर। तो जब भी क्रॉस ओवर होता है तो हम यहाँ पे बाय करते हैं, ओके। और जब भी क्रॉस अंडर होता है, क्रॉस अंडर मतलब कि जो 50 पीरियड मूविंग एवरेज है, ये जो ग्रीन वाला है, ये जैसे ही ये रेड वाला है 200 पीरियड मूविंग एवरेज को क्रॉस अंडर करेगा, मतलब ऊपर साइड से क्रॉस करेगा, तो वो हमारी शॉर्ट का ट्रेड होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जैसे क्रॉस अंडर किया, ये हमारी शॉर्ट का ट्रेड है। सो ये होता है गोल्डन एंड डेथ क्रॉस ओवर स्ट्रैटेजी। तो जब ये क्रॉस ओवर होगा तो इसको बोलते हैं गोल्डन क्रॉस ओवर। जब ये क्रॉस अंडर होगा जैसे कि यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं डेथ क्रॉस ओवर। सो बेसिकली ये है। अब यहाँ पर इंडिकेटर की हम इसकी सेटिंग देख लेते हैं। यहाँ पे सेटिंग में आप देखोगे तो आपको दो मूविंग एवरेज चूज़ करने का है। आपको कोई भी मूविंग एवरेज चाहिए, ठीक है। 50 की जगह पे आपको 100 और 200 रखना है, ठीक है, या 30 और 50 रखना है, या 21 और 44 रखना है, जो भी आप रख सकते हो, आपके ऊपर है। और यहाँ पर MA टाइप है, तो यहाँ पे ऐसे में भी आप रख सकते हो और ये में भी रख सकते हो। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, ओके। सो हम इसका कोड चेक कर लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो बेसिकली यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में इसको नाम दिया है गोल्डन एंड डेथ क्रॉस ओवर। फिर स्ट्रेटेजी में हमने यहाँ पे ओवरले में ट्रू करा है। इसके बाद जो हमारे 3 यूज़र इनपुट है वो ले लिया हमने। मूविंग एवरेज लेंथ 1, ओके, मूविंग एवरेज लेंथ 2 और MA टाइप हमने इनपुट डॉट स्ट्रिंग रखा है। और यहाँ पर हमने ऑप्शंस में यहाँ पे 2 डाला है, ठीक है, एक SMA और एक EMA। तो इसकी वजह से ये एज अ ऑप्शन जैसा आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, दोनों में से आप एक चीज़ चूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पर हमारा इनपुट सेक्शन जो है वो ख़त्म होता है। फिर यहाँ पे जो हमारा मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज निकालने के लिए हमने बस यहाँ पे MA1 इक्वल टू, हम MA टाइप से चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए MA टाइप है ना, ये हमारा यूज़र इनपुट, इससे चेक करेंगे कि MA टाइप अगर इक्वल टू है EMA के, ठीक है। अगर MA टाइप इक्वल टू है EMA के, तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे TA.EMA, ओके, क्लोज और MA लेंथ 1। एल्स हम ले लेंगे TA.SMA। और अगर MA टाइप को अगर हमने, और मतलब जो मूविंग एवरेज 2 है उसके लिए भी हमने सेम किया है। अगर MA टाइप जो है वो EMA, तो यहाँ पर आपको TA.EMA लेना है, एल्स TA.SMA लेना है। अगर आप यहाँ पे एक से ज़्यादा टाइप यानी 3-4 टाइप के मूविंग एवरेज यूज़ करना चाहते हो, जैसे कि आपको वेटेड मूविंग एवरेज यूज़ करना है, ठीक है, या आपको ज्योमेट्रिक मूविंग एवरेज यूज़ करना है, तो जो भी आपको यूज़ करना है आप आगे यहाँ पे डाल सकते हो और उसका कैलकुलेशन करके आप यहाँ पे क्वेश्चन करके आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें और कुछ अपडेट करना है तो वो आप कर सकते हो। अब हम यहाँ पे कंडीशन में चले जाते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल कंडीशन है। गोल्डन क्रॉस ओवर में बस हमारा TA डॉट क्रॉस ओवर होना चाहिए, MA1 और MA2 का, मतलब मूविंग एवरेज 1 और मूविंग एवरेज 2 का। और डेथ क्रॉस ओवर में हमारा TA डॉट क्रॉस अंडर होना चाहिए, MA1 एंड MA2 का। तो जब भी आप क्रॉस ओवर यूज़ करते हो ना, तो आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। आपके पास होता है क्रॉस ओवर, क्रॉस अंडर एंड क्रॉस। अगर आप क्रॉस यूज़ करोगे ना, तो या तो क्रॉस ओवर या तो क्रॉस अंडर, दोनों में से एक भी चीज़ होती है ना, तो वो ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि आप क्रॉस ओवर यूज़ कर रहे हो गोल्डन वाले में और डेथ वाले में क्रॉस अंडर यूज़ कर रहे हो, ठीक है। आप क्रॉस नहीं लिख रहे हो, नहीं तो आपका फिर प्रॉब्लम होगा यहाँ पे। फिर उसके बाद हमारी एंट्री है। एंट्री काफ़ी सिंपल है हमारी। हम इसमें टारगेट वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम बाय सेल यूज़ कर रहे हैं। बाय सेल मतलब कि जैसे हमने यहाँ पे बाय किया, ठीक है, तो ये एंट्री तब तक क्लोज नहीं होगी जब तक हमारी नई एंट्री नहीं बनेगी सेल की। जैसे ही सेल की बनी तो हमारी प्रीवियस एंट्री क्लोज हो जाएगी और यहाँ पे नई सेल की पोजीशन चालू हो जाएगी। तो हम इस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्पल पर्पज़ था इसलिए यहाँ पर मैंने कोई भी एडवांस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या टारगेट सिस्टम नहीं रखा है, ठीक है। आप चाहो तो इसमें स्टॉप लॉस टारगेट वगैरह यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ये हो गया। फिर जैसे ही हमारा गोल्डन क्रॉस ओवर है, हम एंट्री लेंगे लॉन्ग, स्ट्रेटेजी डॉट लॉन्ग, और कमिट में लॉन्ग एंट्री डाल दिया। और जैसे हमारा डेथ क्रॉस ओवर है तो हम स्ट्रेटेजी डॉट एंट्री लेंगे शॉर्ट, स्ट्रेटेजी डॉट शॉर्ट, और शॉर्ट एंट्री हमने डाल दिया कमेंट में। फिर यहाँ पे हम मूविंग एवरेज प्लॉट कर रहे हैं। मूविंग एवरेज प्लॉट करने में हमने यहाँ पे MA1 लिख दिया, ओके, कलर इसको ग्रीन कर दिया, लाइन विथ हमने 2 कर दिए, और सेम चीज़ हमने MA2 के साथ भी की है। अब उसके बाद जो हमारा लास्ट सेक्शन है,
वो है प्लॉटिंग शेप्स। तो ये जो शेप्स आपको दिख रहे हैं ना, ये ट्रायंगल शेप्स, ये यहाँ पर जो है, ओके, इसको हमने प्लॉट किया है। हम देखते हैं इसको हमने किस तरीके से प्लॉट किया है। सो बेसिकली यहाँ पर हमने प्लॉट शेप यूज़ किया है, हमने लेबल फंक्शन यूज़ नहीं किया, हमने प्लॉट शेप यूज़ किया। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक ATR ले लिया है। ATR इसलिए लिया है क्योंकि ये ओवरलैप कर रहा था, ये ठीक से आ नहीं रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि मूविंग एवरेज के एक ATR नीचे इसको रखूँगा तो थोड़ा सही आएगा, तो उसके लिए हमने ATR यूज़ किया। फिर यहाँ पर हमारा प्लॉट शेप है, तो अगर हमारे पास गोल्डन क्रॉसओवर है, ठीक है, तो हम मूविंग एवरेज के एक ATR नीचे हम प्लॉट करेंगे, ठीक है। मूविंग एवरेज के एक ATR नीचे का मतलब क्या हो गया कि ये जो मूविंग एवरेज है, ठीक है, ये जो ग्रीन वाला हमारा मूविंग एवरेज है, ठीक है, ये वाला ग्रीन वाला मूविंग एवरेज है, इसके 1 ATR नीचे, इसके थोड़ा मतलब थोड़ा डिस्टेंस नीचे, एक ATR नीचे हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे, ओके। फिर यहाँ पर हम उसको नाम देंगे गोल्डन क्रॉसओवर, और स्टाइल में हमने रख दिया शेप डॉट ट्रायंगल अप। लोकेशन में हमने यहाँ पे लोकेशन डॉट एब्सोल्यूट यूज़ किया, ठीक है, ये ज़रूरी है। अगर आप लोकेशन डॉट अबाव बार या बिलो बार यूज़ करोगे ना, तो फिर यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि आप लोकेशन डॉट एब्सोल्यूट यूज़ करें। फिर यहाँ पे कलर लिखा है, कलर में हमने यहाँ पे इसको लाइम कलर किया है, ठीक है। फिर यहाँ पर साइज़ है, साइज़ में हमने इसको साइज़ डॉट नॉर्मल डाला है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है। आप चाहो तो इसे चेंज कर सकते हो ह्यूज। अगर आप यहाँ पे ह्यूज डालोगे, ह्यूज डालने पे ये काफ़ी बड़ा दिखेगा, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी बड़ा है ये। तो आप यहाँ पे टाइनी ह्यूज अपने हिसाब से इसको रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसको नॉर्मल रखा है। फिर उसके बाद जो हमारा प्लॉट शेप में जो हमारा डेप्थ क्रॉसओवर है, उसमें भी सिंपल है, उसमें मूविंग एवरेज प्लस रहेगा ATR, क्योंकि यहाँ पे हम इसको ऊपर साइड प्लॉट करना चाहते हैं, ठीक है, मूविंग एवरेज प्लस, तो हम इसको ऊपर साइड प्लॉट करेंगे। फिर यहाँ पर हमने सिंपल डेप्थ क्रॉसओवर है तो मूविंग एवरेज प्लस ATR कर दिया। और फिर यहाँ पर इसको हमने टाइटल दे दिया डेप्थ क्रॉसओवर का, और यहाँ पे शेप में हमने लिखा है ट्रायंगल, ट्रायंगल डाउन। फिर यहाँ पे लोकेशन में हमने लोकेशन डॉट एब्सोल्यूट कर दिया। कलर हमने इसको दे दिया स्कारलेट, ठीक है, और साइज़ में हमने इसको नॉर्मल रख दिया इस तरीके से। आप कलर जो है ना वो अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। देखिए यहाँ पे आप जैसे कलर के ऊपर माउस रखोगे ना अपना, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे है ना आप इसको आगे पीछे कर सकते हो। यहाँ कहीं पे आपको चाहिए या कहीं पे भी आपको चाहिए ना, तो आपको बस माउस वहाँ पे रखना है एंड देन आपका कलर सेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको वापस पहले ऐसा कर देता हूँ, ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे हमारा कोडिंग पार्ट ख़त्म होता है। कोडिंग पार्ट ख़त्म होने के बाद ना अब हम इसकी बैक टेस्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो बैक टेस्ट करने के लिए हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे निफ्टी पे, फिर यहाँ पर हमने इनिशियल कैपिटल लिया है, इनिशियल कैपिटल 2.5 लाख का, और लॉट साइज़ में हमने 1 लॉट डाला है, 75 क्वान्टिटी। फिर इसके बाद 75, फिर इसके बाद यहाँ पे हमने कमीशन डाला है। कमीशन यहाँ पे कमीशन पर ट्रेड हमने लिया है 30 का। तो अगर आप एक ट्रेड कंप्लीट करोगे तो 30 रुपीज़ बाय 30 रुपीज़ से लगभग 60 रुपीज़ के आसपास आपको कमीशन जाएगा। आप चाहो तो इससे कम ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से। फिर यहाँ पर मार्जिन लॉन्ग मार्जिन शॉर्ट में हमने 0 दिया है। फिर हम इसको जैसे ओके पे दबाएंगे तो यहाँ पे इसके जो रिज़ल्ट है वो हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसने लगभग 342% का रिटर्न है, 42% ड्रॉडाउन है। ड्रॉडाउन काफ़ी ज़्यादा है और नंबर ऑफ़ ट्रेड्स भी कम है, 115, इससे ज़्यादा ट्रेड्स होनी चाहिए, लगभग 500-600 से कम होनी चाहिए। फिर यहाँ पे विन रेट जो 36% है और 1.6 का प्रॉफिट फैक्टर है। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस में जाए ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको बाय एंड होल्ड रिटर्न से कंपेयर करना है। तो बाय एंड होल्ड पे आपको 327% का रिटर्न है, वैरास ये स्ट्रैटेजी पे आपको लगभग 340% का रिटर्न है, तो कुछ ज़्यादा है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप इसकी ट्रेड एनालिसिस में देख सकते हो, एवरेज विन बाय एवरेज लॉस जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इसका 2.8 का है, ओके। सो ओवरऑल ये था ये स्ट्रैटेजी में। अब इसको दूसरे टाइम फ्रेम पे, दूसरे सिंबल वगैरह में आपको चेक करना है, आप उसमें भी चेक कर सकते हो कि दूसरे टाइम फ्रेम पे कैसे वर्क कर रहा है, ओके। आज की इस वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ चीज़ें कीजिए, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को अपने ट्रेडिंग ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू, ट्रेड सेफ।